नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जायसवाल। आज हम लेकर आए हैं बिहार के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मुजफ्फरपुर, बेगूसराय और भागलपुर में जल्द बनेंगी ईएसआईसी अस्पताल। मोदी सरकार ने दी हरी झंडी, ये रहा पूरा प्लान। बिहार के मुजफ्फरपुर, बेगूसराय और भागलपुर में कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल का निर्माण शीघ्र होगा। इस पर केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में नई दिल्ली में मंगलवार को आयोजित बैठक में सहमति दी गई। कर्मचारी राज्य बीमा निगम की 194वीं बैठक में श्रम संसाधन विभाग के सचिव दीपक आनंद समेत अन्य अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में सचिव दीपक आनंद ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम के स्तर से शीघ्र कार्रवाई का अनुरोध किया। साथ ही उन्होंने बीमित व्यक्तियों एवं उनके आश्रितों को इलाज संबंधित औषधि प्रतिपूर्ति देय आदि को भुगतान हेतु वर्तमान व्यवस्था को कर्मचारी राज्य बीमा सोसाइटी के कार्यान्वयन होने तक चालू रखने का अनुरोध भी किया गया। बिहार में शहरी विकास को नई गति, स्मार्ट सिटी, मेट्रो, ठोस कचरा प्रबंधन और रोजगार सृजन पर जोर। नगर विकास एवं आवास विभाग ने पटना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार में शहरी विकास को गति देने के लिए कई नई योजनाओं की घोषणा की। माननीय मंत्री नितिन नवीन ने इस मौके पर बताया कि स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत कुल 74 योजनाएं सफलतापूर्वक पूरी हो चुकी है, जबकि 55 योजनाओं में 70% से अधिक काम पूर्ण किया जा चुका है। यह जानकारी नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह के साथ साझा की गई। समस्तीपुर में 40 हेक्टेयर में होगी धनिया मेथी की खेती। मसाले का उत्पादन बढ़ाने को उद्यान विभाग देगा अनुदान। जिले में किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए 40 हेक्टेयर भूमि में धनिया और मेथी की खेती की जाएगी। इसको लेकर उद्यान विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। राज्य योजना के तहत विभाग इसकी खेती करेगा। बीज मसाले की खेती करने वाले सभी कोटि के किसानों को 50% अनुदान दिया जाएगा। किसानों द्वारा आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। धनिया की खेती के लिए 40 हेक्टेयर से अधिक का आवेदन किया जा चुका है, जबकि मेथी के लिए अभी तक 8 हेक्टेयर का ही आवेदन हो सका है। नवरात्रि के मौके पर अपनी महिला शक्ति को दिखा रही बिहार पुलिस जारी किए 6 वीडियो। बिहार पुलिस ने इस नवरात्रि के मौके पर एक खास सोशल मीडिया कैंपेन शुरू किया है, जिसका नाम है #WOSHAKTIHAI। इस कैंपेन के जरिए पुलिस अपनी महिला कर्मियों की भूमिका को दुर्गा के 9 रूपों से जोड़कर प्रस्तुत कर रही है। बिहार पुलिस का यह प्रयास समाज में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और उनकी सुरक्षा तैयारियों को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। अब पीएम मोदी के हनुमान ने अपनी सरकार से कर दी बड़ी मांग। नीतीश और लालू पर कही ये बात। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अपनी नरेंद्र मोदी सरकार से सीएम नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग कर दी है। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार को भारत रत्न मिलना ही चाहिए। उनका राजनीतिक अनुभव काफी है, उनकी तुलना बहुत कम राजनीतिज्ञों से की जा सकती है। चिराग पासवान इस बात को झूठ लाया नहीं जा सकता है कि जिस पृष्ठभूमि से वे आते हैं और जिस संघर्ष के साथ वह इस मुकाम पर पहुंचे हैं, उनमें हर वह गुण और सामर्थ्य है जिसे उन्हें भारत मिलना ही चाहिए। बीपीएससी 69वीं सीसीई भर्ती के साक्षात्कार का कार्यक्रम घोषित। 70वीं परीक्षा की तिथि में बदलाव। बिहार लोक सेवा आयोग ने 69वीं एकीकृत संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के साक्षात्कार का कार्यक्रम जारी कर दिया है। जो भी उम्मीदवार एकीकृत 69वीं संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल हुए और योग्य घोषित किए गए थे, उन्हें अब साक्षात्कार के लिए उपस्थित होना होगा। योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाकर साक्षात्कार कार्यक्रम देख सकते हैं। आयोग ने इंटरव्यू लेटर भी जारी कर दिए हैं। मैथिली भाषा को शास्त्रीय दर्जा दिए जाने की मांग। केवटी से भाजपा विधायक ने पीएम को लिखा पत्र। दरभंगा के केवटी से भाजपा विधायक डॉक्टर मुरारी मोहन झा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मैथिली भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिए जाने की मांग की है। अपने पत्र में उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि मैथिली भाषा अपनी
समृद्ध सांस्कृतिक और भाषाई विरासत के कारण शास्त्रीय भाषा के सभी मापदंडों को पूरा करती है। भाजपा विधायक ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि मैथिली भाषा का इतिहास 14वीं शताब्दी से जुड़ा हुआ है और यह भाषा न केवल भारत बल्कि नेपाल के भी बड़े हिस्सों में बोली जाती है। नीति आयोग के सीईओ बोले, शिक्षा स्वास्थ्य में अच्छा प्रदर्शन कर रहा बिहार, भविष्य में यह हो सकता है। बिहार शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। कुछ वर्षों में इसके देश के बाकी हिस्सों के बराबरी कर लेने की संभावना है। गया में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यन ने कहा कि बेहतर शासन और सेवा वितरण के कारण बिहार के कई महत्वाकांक्षी ब्लॉक और जिले जल्द ही प्रेरणादायक बन जाएंगे। बिहार कुछ वर्षों में देश के बाकी हिस्सों की बराबरी कर लेगा। राज्य शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी संकेतकों के मामले में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। कई महत्वाकांक्षी ब्लॉक और जिले प्रेरणादायक ब्लॉक और जिले बन जाएंगे। सुब्रमण्यन ने कहा कि बेहतर शासन और सेवा वितरण के कारण भविष्य बहुत निकट है। शिक्षकों के लिए सरकार ने जारी की ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी, जाने शिक्षकों को कैसे मिलेगा फायदा। बिहार के अध्यापकों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने अध्यापकों की बहुप्रतीक्षित मांग को मानते हुए ट्रांसफर पॉलिसी की घोषणा की है। तबादला पॉलिसी की घोषणा होते ही बिहार के लाखों अध्यापकों में खुशी की लहर दौड़ गई। अध्यापकों का कहना है कि BPSC अध्यापकों को सरकार ने दुर्गा पूजा का उपहार दिया है। यह मांग लंबे इंतजार के बाद मिली है, जिसे सरकार ने अब हरी झंडी दे दी है। सरकार के इस फैसले पर अध्यापकों में खुशी है। इस संबंध में जानकारी देते हुए शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि इसी महीने शिक्षकों को दिए गए ऐप पर तबादले के लिए आवेदन लिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि अध्यापकों की ट्रांसफर पोस्टिंग नीति को 30 सितंबर तक पूरी तरह पूरा कर लिया गया था, जिसकी घोषणा आज ही की गई है। 20 किलोग्राम का मिला दुर्लभ कछुआ, वन विभाग ने किया सफल रेस्क्यू। बिहार के बगहा में एक विशालकाय दुर्लभ कछुआ मिला है, जिसका वजन करीब 20 किलो है। इसकी जानकारी मिलते ही स्थानीय ग्रामीणों की भारी भीड़ इस दुर्लभ कछुए को देखने के लिए उमड़ पड़ी। ग्रामीणों ने तुरंत ही सूचना वन विभाग को दी। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सफल रेस्क्यू के बाद कछुए को नदी में छोड़ दिया। बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में बड़ा फेरबदल, 140 अधिकारियों का तबादला। बिहार की राजधानी पटना में सरकार ने राजस्व भूमि सुधार विभाग में बड़ा फेरबदल कर दिया। एक तरफ जहां बिहार में भूमि सर्वे चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ राजस्व भूमि सुधार विभाग में सरकार ने कई अधिकारियों का तबादला कर दिया। कुल 140 अधिकारियों का तबादला किया गया है। अधिकारियों के हुए तबादले को सरकार का बड़ा एक्शन बताया जा रहा है। 5 वर्ष बाद दोबारा होगी 22 गंगा घाटों की बंदोबस्ती, खनन विभाग ने तैयार किया प्रस्ताव। 5 वर्ष बाद इस बार जिला खनन विभाग गंगा के सफेद बालू घाटों की बंदोबस्ती करेगा। सदर अनुमंडल क्षेत्र में आने वाले कुल 22 गंगा घाटों की बंदोबस्ती की तैयारी है। खनन कार्यालय की ओर से प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। जल्द ही इसे खान निदेशालय को भेजा जाएगा। विगत 5 वर्षों से जिले के गंगा बालू घाटों की बंदोबस्ती नहीं हो पा रही थी। इससे राजस्व के नुकसान के साथ साथ तस्करों की चांदी कट रही थी। मशीन से पेट में हवा भरकर हत्या, बिहार के युवक की हैदराबाद में मौत, शव बक्सर पहुंचते ही मचा कोहराम। मृतक के पिता संतोष रावत ने आरोप लगाया कि उनके बेटे को गांव के ही 2 युवक लक्ष्मण यादव और अंकित यादव काम के बहाने हैदराबाद ले गए थे। वहां किसी विवाद के बाद 25 सितंबर 2024 को फैक्ट्री में काम करते समय आरोपी ने उनके बेटे के गुप्तांग में हाई प्रेशर एयर पाइप लगा दिया, जिससे उसका पेट फट गया। फैक्ट्री के अधिकारियों ने तुरंत उसे अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन 5 अक्टूबर को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बिहार के युवा हो रहे अधिक बीमार, लड़कों से अधिक लड़कियां पहुंच रही अस्पताल। बिहार में बुजुर्ग के मुकाबले युवा अधिक बीमार हो रहे हैं। खासकर लड़कों से अधिक लड़कियां अस्पताल पहुंच रही हैं। इन आंकड़ों का खुलासा अगस्त में विभिन्न सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए आने वाले मरीजों की रिपोर्ट से हुआ है। राज्य के सरकारी अस्पतालों में पुरुषों की तुलना में औसतन 20% अधिक महिलाएं इलाज के लिए पहुंची, यानी 1000 पुरुष तो 1208 महिलाएं इलाज के लिए अस्पताल आ रही। खासकर युवा वर्ग में सबसे अधिक महिलाएं अस्पताल इलाज के लिए आ रही है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।